बहुत दिनों से मैं अपने मॉनिटर को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसी क्रम में आज एक मॉनिटर मैंने मंगा लिया है जो कि एसर की तरफ से है। गेमिंग मॉनिटर 40,000 के करीब में आता है। 160 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। अगर यही जनरली देखा जाए तो 320 में बदल जाएगा अगर फुल एच पे जाए। अल्ट्रा एच डी 4K में ये 160 तक काम करता है। सबसे पहले हम लोगों ने पैकेट को जल्दी जल्दी अनबॉक्स कर लिया। पैकेट को अनबॉक्स करने के बाद ये चेक कर लिया पैकेट कहीं से डैमेज है क्या। एक जगह पैकेट हल्का सा डैमेज मिला। पैकेट को अनबॉक्स करने के बाद अंदर उसमें हमें एक वाइट कलर का फोम बॉक्स मिला जिसके अंदर टेपिंग किया हुआ था। उसके अंदर मॉनिटर रखा हुआ था। पैकेट को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद उसके अंदर जो भी एसेसरीज थे उसको बाहर करने के बाद जो मॉनिटर था उसकी रैपर को हमने रिमूव किया और एक एक जगह चेक किया क्या कहीं पे कोई स्क्रैच है क्या, क्या इसे ऐसा तो नहीं है कि पुराना प्रोडक्ट हो या फिर रिटर्न प्रोडक्ट हो और इसे हमें चिपका दिया गया हो। तो सब कुछ ठीक था देखने में। ऊपर से कोई दिक्कत इस मॉनिटर में देखने को नहीं मिली थी। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और इसकी क्वालिटी की। के पास है एक मॉनिटर जो कि है एसर की तरफ से। मॉडल सीरीज जो है वो है नाइट्रो XB5 सीरीज गेमिंग मॉनिटर है। सबसे पहले फील की बात करते हैं तो फील को देखें तो पीछे से आपको हल्का सा मैटी टाइप का प्लास्टिक फील होगा। यहाँ पे एसर की ब्रांडिंग आ जाएगी। ये आपका लॉक मैकेनिज्म है। ये स्टैंड का स्टैंड बहुत सिंपल है लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो ये जो फ्रंटल है, फ्रंट को आगे की तरफ इंसर्ट ऐसे करेंगे और सिंपल क्लिप कर देंगे। ये माउंट हो गया। सेकंड इसका स्टैंड आता है। यहाँ पे दो हुक हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट है। इस हुक को प्लेसमेंट पे एडजस्ट करके पीछे जो है नॉब है, नॉब को रोटेट करेंगे। रोटेट करके उस नॉब, जैसे ही नॉब थोड़ा टाइटन हो जाए उसके लॉक को नीचे की तरफ गिरा देंगे। ये सिंपल सा हो गया। बात करते हैं इसके मूवमेंट का। अगर ये जो अपना स्टैंड है वो मूव कैसे कैसे करता है तो सिंपली पहले इसको हम लोग खड़ा कर लेते हैं। दिस इज द मॉनिटर, दिस इज द फ्रंट व्यू। बात करें फील की, ओवरव्यू की, स्क्रीन आपको 27 इंच की मिल जाती है जो कि 160 हर्ट्ज पे अल्ट्रा एचडी शो करता है। बाकी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप फुल एचडी पे जाएंगे तो 320 हर्ट्ज तक हो जाता है। उसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। अभी सिर्फ फील की बात करते हैं और मूवमेंट्स की बात करते हैं। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिजिकल बटन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको पावर बटन और एक्सेट्रा कुछ फिजिकल बटन्स देखने को मिल जाती है। अगर इसके प्रॉपर मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अपना बैक साइड है। ये अपना जो स्टैंड है जो कि अभी हम लोग ने इसको लगा कर देखा था। इसको आराम से हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। इसको स्विवल कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो टिल्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको प्रॉपर रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री, जिससे ये वर्टिकल हो जाएगा। अगर आपको सेकेंड डिस्प्ले पे चैट्स पढ़ना है या फिर इसको दो भाग में वर्टिकली वर्क करना है तो आप डिस्प्ले को इजीली बांट करके वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू है। पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये सेगमेंट ये निकल जाता है और यहाँ पे अगर हम लोग पोर्ट्स देखें, होल्ड अ सेकेंड, ये रहा कुछ पोर्ट्स। यहाँ पे आपको डीसी मिल जाता है। टाइप बी हो गया, टाइप ए हो गया, HDMI 1, HDMI 2, यहाँ पे डीपी है, टाइप सी है और ऑडियो केबल यहाँ पे लगाने को आपको मिल जाएगा। ये एक कवर है, इजीली आप इसको प्लग इन करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ओवरव्यू, ताकि केबल मैनेजमेंट हो सके। तो ये था एक फिजिकल अपीयरेंस इस मॉनिटर का। बाकी टेक्निकल जो बातें हैं वो डिटेल में हम लोग आगे करते हैं। अब इसके पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आएगा पावर इन डीसी पोर्ट, जिसके साथ आपको मिलता है ये 210 वाट का चार्जर, ताकि आपके लैपटॉप को 90 वाट पावर डिलीवरी मिल सके। उसके बाद आता है टाइप बी, जिसको आप लगाएंगे किसी भी इनपुट डिवाइस के साथ। अगर HDMI इसमें लगा हुआ है तो उसी कंप्यूटर में इस टाइप बी को लगाएंगे ताकि आपका KVM काम करता रहे। जो आपको मिला है 2 टाइप A USB, ये आपका KVM है। अगर आप टाइप C से इनपुट लेके अगर अपने मॉनिटर को चला रहे हैं तो KVM स्विच कर जाएगा और माउस कीबोर्ड अगर इसमें आप लगाए हैं तो चलेगा लैपटॉप पे। अगर HDMI इनपुट है तो आपको ये केबल उसमें लगाना पड़ेगा उस कंप्यूटर में और फिर टाइप A चलेगा आपके कंप्यूटर से। और हो गया HDMI 1 और 2, दोनों HDMI 2.1 स्टैंडर्ड है। फिर डिस्प्ले पोर्ट 1.4, आपको HDMI 2.1 ज़्यादा बेटर है और केबल भी आपको HDMI 2.1 ही मिला है इसमें। फिर रहा टाइप C, ये थंडरबोल्ट सपोर्ट करता है और डिस्प्ले पोर्ट 1.4, तो अपने लैपटॉप से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
और पावर डिलीवरी अप टू 90 वाट्स आपको मिलेगा इससे। और उसके बाद आता है आपका ऑडियो 3.1 जो कि कॉमन है। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। जब डिस्प्ले में HDR ऑन होगा तो जितने भी ये सारे माइक्रो LED हैं, लेड नहीं है। तो माइक्रो LED में क्या है कि जिस पोर्शन पे लाइट जल रही है उसका जस्ट एरिया इल्यूमिनेट होगा, बाकी आपको पिच डार्क ब्लैक दिखेगा, तो कलर्स अच्छे आते हैं। तो इसमें दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे HDR ऑन है तो कैसा वीडियो दिख रहा है, HDR ऑफ है तो कैसा वीडियो दिख रहा है। छोटी सी क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बाकी अगर आपको लॉन्ग लेंथ में इसको देखना होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू, एक टोटल आप कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन की कैसा ये दिख रहा है, कैसा चलता है, कैसे इसके पॉड्स हैं, एक्सेट्रा एंड ऑल। इवन जो सेटिंग्स हैं सारे, इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स हैं उसको भी एक एक करके आप उस लिंक के जरिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इसके कुछ पेपर्स हैं जो इसके साथ आए थे, उस पर कुछ ग्राफ्स हैं, उसको भी आप उस लिंक्स के जरिए जाकर देख सकते हैं। उस फोल्डर में सब कुछ अटैच कर दिया गया है गूगल ड्राइव लिंक के जरिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।